नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे कोई सा भी सी टेट, एस टेट, के वी एस, डी ट्रिपल एस बी, कोई भी एग्ज़ाम हो, मोस्टली टीचिंग के एग्ज़ाम्स में ये इस तरीके के इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पुटअप किए जाते हैं। तो टॉपिक शुरू करते हैं साथियों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं टॉपिक अपना। तो अधिगम या प्रशिक्षण का स्थानांतरण, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। स्थानांतरण क्या होता है? शाब्दिक अर्थ इसका जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना स्थानांतरण होता है, ठीक है। ठीक है भाई, स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना या स्थानांतरण हमारे दैनिक जीवन का अंश है। हमें लगातार नई स्थितियों का सामना करना होता है। इस तरीके से हम शुरू करते हैं। ये मेन टॉपिक हमारा यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से शुरू होता है कि अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। अधिगम का स्थानांतरण, ठीक है, इस तरीके से। तो ये है क्या? अधिगम का स्थानांतरण एक विषय का सीखना दूसरे विषय के सीखने में कभी तो सहायक, ठीक है, कभी तो हेल्प करता है, कभी वो उसमें बाधक बनता है, ठीक है, होता है, कभी बाधक होता है। इस प्रभाव को अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। एक विषय का सीखना दूसरे विषय के सीखने में कभी तो सहायक होता है तथा कभी बाधक होता है। इसी प्रभाव को अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है। इसी प्रभाव को अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है, ठीक है। यही है क्या? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है भाई। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, ठीक है। जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है उसके कुछ टाइप्स हैं, जो कि 3 टाइप दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। इन 3 टाइप के बारे में हम पढ़ लेते हैं। उसके अलावा भी हम कुछ इसमें पढ़ेंगे जो और अदर टाइप्स भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा है धनात्मक स्थानांतरण, जिसको कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। इसको धनात्मक स्थानांतरण को ही, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को ही सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। इसे दूसरे नाम सकारात्मक स्थानांतरण नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि पूर्व अर्जित ज्ञान, मान लो हमने कोई पहले ज्ञान अर्जित कर लिया, हमने कुछ पढ़ लिया, ठीक है। पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में जब सहायक होता है तो वहां धनात्मक स्थानांतरण होता है कि हमने कुछ चीज पहले सीख ली, ठीक है भाई, हमने कुछ चीजें पहले सीख ली और हम कुछ बाद में कुछ नया हमें ज्ञान अर्जन के लिए कुछ मिल रहा है, कोई भी टॉपिक, ठीक है। तो उसमें पहली वाली चीज का सहायक होना वो कहलाता है धनात्मक स्थानांतरण, ठीक है। सीखने का धनात्मक स्थानांतरण या अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि साइकिल चलाने के कौशल सीख लेने पर मोटरसाइकिल चलाने में कम कठिनाई होती है, ठीक है। ये इसका एक बेस्ट आंसर हो जाएगा। और एक कह सकते हैं कि मान लो हमने टेबल सीख ली, ठीक है, टेबल सीख ली या गिनती सीख ली, और हम अब जमा या गुना के सवाल सीखना चाह रहे हैं, तो उनमें जमा या गुना के सवालों में हमें उन गिनतियों की और पहाड़ों की बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ये भी पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारा? नेक्स्ट दिया है ऋणात्मक स्थानांतरण, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। सेकंड नंबर पे ऋणात्मक स्थानांतरण, जिसको नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे, ठीक है। और इसको दूसरी भाषा में कहें तो निषेधात्मक स्थानांतरण भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम ऋणात्मक स्थानांतरण, जिसको निषेधात्मक, अगर इंग्लिश में याद रख पाओगे तो नेगेटिव ट्रांसफर और पॉजिटिव ट्रांसफर, ठीक है। इस तरीके से इन्हें याद रख सकते हो। तो नेगेटिव देख लेते हैं क्या होता है। जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में बाधा उत्पन्न करता है, बाधक होता है, समस्या उत्पन्न करता है, तो उसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। कि हमने कोई ज्ञान पहले सीख लिया है, कुछ चीज़ हमने पहले सीख ली है,
लेकिन हम कोई नई चीज़ सीखने जा रहे हैं और उसमें उसकी वजह से हमें अड़चन आ रही है, समस्या आ रही है नया सीखने में, तो ये है तुम्हारा ऋणात्मक स्थानांतरण, जिसको नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल के लिए देखो क्या दिया हुआ है। टाइप मशीन पर अंगुली चलाने का अभ्यास लैपटॉप पर टाइप करने में बाधा उत्पन्न करता है, बाधा पैदा करता है। ठीक है भाई, जो टाइपिंग वाली मशीन होती हैं, जो कोर्ट और तहसीलों में होती हैं, उस पर टाइपिंग करते हैं, उस पर उंगली चलाने का अभ्यास हो जाता है तो हमें लैपटॉप पर टाइप करने में दिक्कत होती है। ठीक है। भारत में गाड़ियों में स्टेयरिंग दाहिनी दिशा में होता है लेकिन विदेशों में बाईं ओर। हमारे इंडिया में राइट साइड होता है हैंडल गाड़ियों का, और विदेशों में लेफ्ट साइड होता है। तो अगर हमने भारत में गाड़ी सीख ली है चलानी और हम गाड़ी अब विदेश में चलाना सीखना चाहते हैं तो वो उसमें बाधा उत्पन्न करेगा थोड़ी बहुत। ठीक है, तो यही है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। शून्य ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर, या जिसे शून्य स्थानांतरण कहेंगे, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो इसको देख लेते हैं, यह क्या है। यह स्थानांतरण की अनुपस्थिति का नाम है, स्थानांतरण की अनुपस्थिति का नाम है जब किसी कार्य को करने की योग्यता अथवा ज्ञान का अन्य कार्यों को करने की योग्यता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे शून्य स्थानांतरण कहते हैं, उसे जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। कि मान लो हमने पहले कोई चीज़ सीख ली है, कार्य करने की योग्यता या ज्ञान का अन्य कार्यों को करने में, हमने पहला कोई ज्ञान ले लिया है किसी चीज़ का, हम मान लो हमने कोई चीज़ सीख ली और हम नया कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो उस नए सीखने में पहला जो हमने सीखा हुआ है ना तो वो हमें उसमें हेल्प कर रहा है और ना ही उसमें वो बाधा बन रहा है, ना ही कठिनाई पैदा कर रहा है। तो वो ही है, ना तो उसमें हेल्प कर रहा है ना ही कठिनाई कर रहा है, तो वो है शून्य स्थानांतरण, जिसको जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं टंकण सीखना। ठीक है, गणित सीखने में कोई सहायता या बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। हिंदी भाषा सीखना भूगोल सीखने में कोई सहायता या बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है भाई। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट आगे। क्वेश्चन जो पुटअप किया जाता है वहां पीछे से किया जाता है, और जो मैं अब ये पढ़ाने जा रहा हूं यहां से भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और सीटेट में इनमें से ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में से चाहे धनात्मक स्थानांतरण हो सीखने का, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे शून्य, एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो टॉपिक को बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ सीख सकते हो। फिर है एक पक्षीय स्थानांतरण, जिसको कहते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यूनिलेटरल ट्रांसफर। ठीक है, एक पक्षीय स्थानांतरण जीवन में कुछ घटनाओं के कारण जब मनुष्य के शरीर का एक ही अंग का प्रयोग किया जाता है। मान लो किसी का मतलब चोट लग जाती है एक हाथ में, और फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक दूसरे हाथ से ही वो सारे काम करने पड़ते हैं। ठीक है भाई, तो यही है एक पक्षीय स्थानांतरण। क्या होता है कि मान लो हमारे किसी हाथ में चोट लग गई एक हाथ में, और हमें अब सारे काम करने भी कंपलसरी हैं कि करने पड़ेंगे भाई। ठीक है, तो वो हमें काम दूसरे हाथ से करने पड़े। ठीक है, तो क्या होता है, वो सीखने का जो स्थानांतरण होता है ना हमारे हाथ में, वो दूसरे हाथ में ट्रांसफर हो जाता है। इसको कहते हैं एक पक्षीय स्थानांतरण, एक पक्ष में स्थानांतरण हो जाता है उसका। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। दैनिक कार्य में प्रयुक्त होने वाले दोनों हाथ, मान लो हम काम दोनों हाथों से करते हैं, कि किसी एक हाथ में चोट लग जाने पर उस हाथ का पूरा कार्य दूसरे हाथ से करना, ये क्या है, एक पक्षीय स्थानांतरण, यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है भाई। फिर आगे देख लेते हैं द्विपक्षीय स्थानांतरण, जिसको बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे। हमारा शरीर दो भागों, बायां भाग राइट पोर्शन और दायां भाग राइट पोर्शन और बायां भाग लेफ्ट पोर्शन में विभाजित है। जब शरीर का दाहिना हाथ कुछ सीखता है तो उसका प्रभाव बाएं हाथ से सीखने पर भी पड़ता है। ठीक है, मान लो हम कोई भी चीज़ अपने राइट हैंड से सीख रहे हैं लेकिन उसका प्रभाव बाएं लेफ्ट पे भी पड़ता है। जब हम दाहिने हाथ से लिखते हैं तो चाहने पर बाएं हाथ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहें तो बाएं हाथ से भी थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। मतलब वो ट्रांसफ़र जो हम राइट हैंड से जो लिखना चाह रहे थे वो हम थोड़ा थोड़ा लेफ्ट से भी लिख पाते हैं, तो वो ट्रांसफ़र जो है वो दूसरे साइड में भी हो जाता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर
ठीक है। जब हम दाहिने हाथ से लिखते हैं तो चाहने पर बाएं हाथ से भी लिख सकते हैं। ठीक है। इस स्थानांतरण में शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का स्थानांतरण दूसरे भाग में अपने आप हो जाता है। ठीक है। दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का लाभ जब व्यक्ति को बाएं हाथ से लिखने में हेल्प करता है तो ये है तुम्हारा द्विपक्षीय स्थानांतरण, जिसको बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे। फिर आगे है जी हमारा लंबात्मक या ऊर्ध्व स्थानांतरण, जिसको वर्टिकल ट्रांसफर कहेंगे। हिंदी में देखोगे तो बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा है, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ एक ही वर्टिकल ट्रांसफर। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्या है भाई, कुछ विषयों में प्रकरण एक के पश्चात एक श्रेणीबद्ध होते हैं। ठीक है, उदाहरण गणित विषय में पहले अंक सीखना होता है, उसके पश्चात जोड़ और उसके पश्चात गुना, क्योंकि गुना जोड़ का विस्तार है। ठीक है, इस तरीके से हमें सीखना होता है। जैसे मेडिकल के विद्यार्थी को शरीर रचना का ज्ञान शल्य चिकित्सा के लिए आवश्यक होता है, ऐसी स्थिति में ऊर्ध्व स्थानांतरण होता है। ठीक है, ये ही क्या होता है, वर्टिकल ट्रांसफर। मेडिकल के विद्यार्थी को शरीर रचना का ज्ञान शल्य चिकित्सा के लिए आवश्यक होता है, ऐसी स्थिति को ही ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल ट्रांसफर कहते हैं सीखने का। फिर आगे है तुम्हारा क्षैतिज स्थानांतरण, जिसको हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग उसी प्रकार की परिस्थितियों में किया जाता है तो उसे क्षैतिज अंतरण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। भूगोल विषय का ज्ञान अर्थशास्त्र समझने में सहायक होता है। ठीक है, इसी को हॉरिजॉन्टल में काउंट करेंगे। एक भाषा के नियमों से दूसरी भाषा को समझना इसी प्रकार का एक स्थानांतरण, तो ये क्षैतिज स्थानांतरण होगा, जिसको हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है स्थानांतरण के शैक्षिक निहितार्थ। अध्यापकों को किसी प्रकरण को पढ़ाने से पूर्व यह ज्ञान होना चाहिए कि विद्यार्थी पूर्व से ही क्या जानते हैं, ताकि वह उस ज्ञान अथवा कौशल का उपयोग अध्ययन में कर सके और विद्यार्थियों को अधिगम में सहायता मिल सके। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, ये इनको एक बार देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है पाठ्यचर्या निर्माण करते समय सहसंबंध पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाना चाहिए, अर्थात 2 या 2 से अधिक विषयों में कुछ विषय वस्तु समान हो, ताकि जो भी विषय बाद में पढ़ाया जाए उसके लिए पूर्व के विषय की विषय वस्तु अभिप्रेरणा का कार्य करे। मीन्स ये है कि जो सब्जेक्ट्स में कंटेंट हम डाल रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करने चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि विद्यार्थियों को जो भी नियम या सिद्धांत पढ़ाए जाएं तब उन्हें अलग अलग क्षेत्र में कैसे उपयोग किया जा सकता है यह भी बताया जा सकता है, जिससे वे सामान्यीकरण के द्वारा स्थानांतरण कर सकेंगे। और लास्ट पॉइंट हम कहेंगे विषयों की उपलब्धियों के मध्य संबंध ज्ञात कर उन्हें पाठ्यचर्या में शामिल किया जा सकता है, ताकि विद्यार्थी स्थानांतरण का अधिकतम उपयोग कर सकें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से देखते रहिए हमारी वीडियोस। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम करा रहे हैं सारी वीडियोस में, धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स हैं। तो साथियों, इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, लगातार लगे रहिए, बीच में गैप मत दीजिए पढ़ने में। अगर पढ़ने में गैप आता है तो फिर एक तो मन छूटता है पढ़ाई से, और फिर जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें हमारी रुकावट आ जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल रेगुलर तरीके से लगे रहिए। अगर तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल रेगुलर तरीके से करते रहिए, बिल्कुल भी बीच में तैयारी को छोड़िए मत, क्योंकि अभी वैकेंसीज केंद्रीय विद्यालय में आ गई हैं। ठीक है, तो साथियों, इसी तरीके से देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने साथियों के साथ में शेयर करते रहें वीडियोज़ को, ताकि जिनको हेल्प की ज़रूरत है, जो चाहते हैं कि वो तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको हेल्प मिल सके। तो ठीक है साथियों, नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।